और इस वक्त हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट राजन जामवाल जी जुड़ गए हैं। राजन जी, हालात काफी ज्यादा चिंताजनक है, इसका असर अब पाकिस्तान में भी दिख रहा है, लेकिन आपको क्या लग रहा है ये जो युद्ध शुरू हुआ है ये कहीं खत्म होगा, ये अब तो ये शुरुआत है? देखिए, ये युद्ध के पीछे 8 महीने की तैयारी है यूएस और इजराइल की। जो जून में हमले हुए थे, मतलब इजराइल ने और यूएस ने भी अपने 52 बॉम्बर्स वगैरह के साथ जो किया था, और उसमें और इसमें बड़ा फर्क है। उसमें खाली टारगेट्स लिमिटेड थे, न्यूक्लियर जो भी उनकी कैपेबिलिटी है उसको डिग्रेड करना, ये पूरी तैयारी के साथ है। आप इमेजिन कीजिए, कल जो पहली वेव आई थी ना, पहली वेव पूरा एम्फोसिस था टीओटी, यानी टाइम ऑन टारगेट टू द सेकेंड। हर मिसाइल, हर बॉम्ब, हर ड्रोन एग्जैक्टली सेम सेकंड के ऊपर हिट किया। दैट इज हाउ दे कुड कॉज इतनी ज्यादा डिवास्टेशन, इंक्लूडिंग खमनाई को उनके सुप्रीम लीडर को मार दिया, डिफेंस मिनिस्टर को मार दिया, आईआरजीसी के चीफ को मार दिया। सॉलिड इंटेलिजेंस के बेस पे एग्जैक्ट टू द सेकंड टाइम ऑन टारगेट किया गया। उसके बाद कंटिन्यूस वेव्स आती गई। बेसिकली टारगेट 3 थे: लीडरशिप, पॉलिटिकल और मिलिट्री। इंफ्रास्ट्रक्चर, मिलिट्री, अभी तक इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर को इन्होंने फोर्सेस ने टच नहीं किया। किसी गैस पाइपलाइन या गैस वेल के ऊपर या कोई अटैक नहीं हुआ है। तीसरा, एयर डिफेंस डिग्रेडेशन। एयरपोर्ट्स, एयर डिफेंस टारगेट जो उनके एसेट थे सबको डिग्रेड किया था। 3 मेन टारगेट लेके चला है और रिलेंटलेस ऑपरेशन चला है बेस्ड ऑन वेरी वेरी प्रिसाइज इंटेलिजेंस। ना, ईरान के पास मिसाइल है और बहुत ज्यादा है, मतलब एस्टिमेट 10,000 तक जाते हैं। प्रॉब्लम इजराइल की सिर्फ ईरान की सिर्फ एक है, इट हैज नो वर्थवाइल एयरफोर्स। F-14 लेके घूम रहे हैं, MiG-29 घूम रहे हैं, जो आज से 15-15 साल पहले मतलब डिकमीशन हो चुके हैं, वो है। एयर डिफेंस में बहुत कमजोर है, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में और कमजोर है। ये जो कॉम्बिनेशन बनता है, इसमें ईरान कैन कॉज लॉट ऑफ डैमेज, पर वो स्पेसिफिक प्रिसाइज डैमेज नहीं कर पाता। पर देन वो ईरान की फिलॉसफी के साथ बिल्कुल मेल खाता है कि भी ठीक है, मार दो, उनकी तरफ से कोई जू मरे, अमेरिकन मरे, सिविल मरे, फौजी मरे, कोई फर्क नहीं पड़ता। एज लॉन्ग एज मिसाइल ईरान फौजी मरे, कोई फर्क नहीं पड़ता। एज लॉन्ग एज मिसाइल ईरान के अंदर इजराइल के अंदर पहुंच गई या किसी मिलिट्री बेस पे पहुंच गई, कुछ स्पेसिफिक टारगेट जरूर हिट हो पाएंगे। और इस बार इजराइल का डिफेंस बड़ा तगड़ा है। आयरन डोम के साथ आयरन बीम भी इफेक्टिव है, और इन एडिशन यूएसएस फोर्ड, जो कि मेडिटेरेनियन में ईरान हैफा के सामने ही खड़ा है। यानी कि सर, इजराइल के पास एडवांस्ड टेक्निक्स वाले हथियार हैं और अब ईरान के पास उतना नहीं, जैसा कि आप भी जिक्र कर रहे हैं कि ऐसे ऐसे हथियार हैं जो 15 साल पहले रिटायर्ड हो गए। एब्सोल्युटली, मैं वही बता रहा हूं कि तो ईरान को एक ग्रेव डिसएडवांटेज है। पर ईरान के लिए, नॉट ईरान के लिए एज ए नेशन, बट ईरान के रजीम, जो इस्लामिक रजीम है, उसके लिए ये सर्वाइवल का सवाल है। बिकॉज चॉइस नहीं है, इंटरनल डिसेंशन ऑलरेडी चल रही है। ऑलरेडी अब मतलब ईरान जो सिविल सोसाइटी है 2 हिस्सों में बढ़ चुका है। कुछ लोग जो समर्थक है इस्लामिक रजीम पे, वो भी स्ट्रीट्स पे हैं, और जो समर्थक नहीं। सर, मैं लौटती हूँ आपके पास, आप अपनी बात कंटिन्यू कीजिएगा। इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है, तेल अवीव में फिर से सायरन की आवाज आई है। लोग शेल्टर में भेजे गए हैं, लगातार सायरन वॉर बज रहा है। ये बड़ी खबर इस वक्त की, तेल अवीव में फिर से सायरन की आवाज आ रही है, लोग शेल्टर में भेजे गए हैं। कल भी इसी तरह से सायरन बजे थे और उसके बाद लोगों को शिफ्ट किया गया था, और एक बार फिर से सायरन वॉर बज रहा है तेल अवीव में। सर, इस पर मैं आपका एक कमेंट चाहूंगी। तेल अवीव में लगातार सायरन की आवाज आ रही, कल भी वैसा ही हुआ था? देखिए, बिल्कुल, इजराइल में अगर आपको पता है तो दे हैव सिविलियंस के लिए एक ऐप है, व्हाट्सएप ऐप टाइप ऐप है एक, मतलब नॉट एग्जैक्टली व्हाट्सएप, इट्स ए सेपरेट ऐप, जो उनके आयरन डोम और आयरन बीम के साथ डायरेक्टली जुड़ी हुई है।
जैसे ही रडार डिटेक्ट करते हैं इनकमिंग मिसाइल को और उसका लाइकली एरिया जो वो है डेजिग्नेट कर लेते हैं, हर एक यहाँ मैसेज जाता है, बीप जाता है, उसको गाइड होता है नियरेस्ट जो उस जहां भी आदमी खड़ा है वहां से नियरेस्ट शेल्टर कितनी दूर है। और आपको पता होना चाहिए इजराइल में हर 500 गज पे शेल्टर बने हुए हैं। सो एम इजराइल का बड़ा क्लियर है कि अपना कैजुअलिटीज को मिनिमम रखना। इंफ्रास्ट्रक्चर कोई बात नहीं, वो दोबारा बना लेंगे अब दिस थिंग, पर दे डोंट वांट अपनी कैजुअलिटीज, चाहे वो मिलिट्री हो या सिविलियन हो, वो हर हालत में प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। तो ये इसी का हिस्सा है कि कुछ मिसाइल आ रही होंगी, आयरन बीम ने के रडार ने डिटेक्ट किया, मैसेज गया, लोग अंडरग्राउंड शेल्टर्स में चले गए। ये रेगुलर फीचर है इजराइल के एयर डिफेंस का, एक हिस्सा है। या देखिए बिल्कुल कितने एडवांस टेक्नोलॉजी यहाँ पर इजराइल में अपनाई जाती है, इसका आप बखूबी बता रहे हैं कि आखिर 500 मीटर की दूरी पर शेल्टर्स हैं और किस तरह से लोग जुड़े हुए हैं, उन्हें पता चलता वो तुरंत शिफ्ट भी हो जाते हैं। लेकिन अब आगे क्या, क्योंकि हथियारों का हम जिक्र कर रहे थे सर, ईरान के पास उतने एडवांस टेक्नोलॉजी के हथियार नहीं है लेकिन इजराइल के पास है। तो क्या माने, ईरान ये जानता भी है लेकिन उसके बाद भी लगातार पलटवार कर रहा है। कहीं तो किसी को झुकना होगा, किसी को रुकना होगा ताकि सिविलियंस की जान ना जाए। देखिए मैंने आपको क्या बताया, ईरान के लिए ये, ईरानियन रजीम के लिए ये सर्वाइवेबिलिटी का है, क्योंकि अगर वो जैसा वो चाहते हैं इजराइल और यूएस, अगर रजीम चेंज होता है तो जो इसके डिसेंटर्स हैं जिनकी संख्या ज्यादा है पॉपुलेशन में, आप यकीन मानिए 47 साल में आप किसी ईरानियन से बात कीजिए, बताएगा आपको कि वो इतने दुखी हैं, इतने तंग हैं कि वो इनको सड़कों पे घसीट घसीट के मारेंगे। तो उनके लिए सर्वाइवल का सवाल है, बाहर भागने का भी शायद इनको मौका ना मिले, तो इसलिए वो भी अपने सर्वाइवल के लिए लड़ रहे हैं। दूसरी तरफ इजराइल बड़ा क्लियर है कि हमारे यहाँ शांति तभी आ सकती है जब अशांति का गढ़, जिसको वो ईरान मानता है और जिसने हूथी, हजबुल्ला, हमास जैसे 3 मोटे संगठन पाल के रखे हैं, जब तक इसका खात्मा नहीं होगा इजराइल कभी सुरक्षित नहीं होगा। यूएस को इस वॉर में एक किस्म के घसीटा गया है, प्रेशर थोड़ा इजराइल से, थोड़ा जूश लॉबी से, और अभी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि इवन सऊदी क्राउन प्रिंस भी शामिल था, उसकी भी ओके ली गई थी, उसने भी ट्रंप को इनकरेज किया कि हाँ आप चलो कोई बात नहीं है। कहने को फेस पे अलग डेफिनेशन दे रहे, अंदर कुछ अलग चल रहा होता है। और ईरान ने भी जो किया अभी कि भी सऊदी अरेबिया, यूएई, जॉर्डन, बहरीन, कतर, सब पे अटैक कर दिए। कहने को उसने खाली मिलिट्री एसेट्स पे अटैक किए हैं, पर अभी होटल्स पे अटैक शुरू हो गया है, जिसमें ईरान क्लेम करता है कि यूएस ने अपने मिलिट्री पर्सनल्स को बेसिस से निकाल के, ठीक है, लेकिन सर जान तो आम लोगों की भी जा रही है, चाहे आप होटल्स पर करें, आपने जो टारगेट फिक्स किए आपने वहां पर हमले किए, लेकिन आम नागरिकों की तो इसमें जान जा रही है। सर मैं लौटती हूँ आपके पास, हमारे साथ संजीव श्रीवास्तव जी जुड़ गए हैं, विदेश मामलों के जानकार है। सर स्वागत है आपका। संजीव जी, आपसे से जानना चाहूंगे, जिस तरह से तेल अवीव में लगातार सायरन बज रहे हैं, एडवांस टेक्नोलॉजी है, ईरान क्या टिक पाएगा? देखिए, ईरान के द्वारा इस समय जो कार्रवाइयां की जा रही हैं, जिसमें कि वो इजराइल और अमेरिका को तो टारगेट करने के लिए जो हमले कर ही रहे हैं, साथ ही साथ जो मिडिल ईस्ट रीजन के अनेक जो राष्ट्र हैं उनके सिविलियन इलाकों पर, होटल्स पे, एयरपोर्ट्स पे जो हमले किए जा रहे हैं, जहां अमेरिकन बेसेस नहीं भी हैं, दुबई के ऊपर जाकर के ये लगातार वहां पर मिसाइलें लॉन्च कर रहे हैं। इसी को कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि। और अभी तक तो डैमेज जो हुआ है, जाहिर है कि पहले ही दिन एक सबसे बड़ा जो डैमेज है, सबसे बड़ा जो ब्लो है, वो इस समय इजराइल और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने आयतुल्लाह खामनेई को एलिमिनेट करके दे दिया है, अन्य टॉप लीडरशिप को एलिमिनेट करके दे दिया है। उसके बावजूद भी अगर इस तरीके का जो अप्रोच ईरान की इस्लामिक रिजीम दिखाएगी, तो उसका जो बचा खुचा जो अभी इस समय का जो लीडरशिप है वो भी वाइप आउट हो सकती है। और इस इस्लामिक रिजीम को पहले भी ऐसे मौके दिए गए थे, बातचीत का अवसर दिया गया था, और इस बात को उनको कहा गया था कि आप अपने अनेक जो पॉलिसी अप्रोचेस पर पुनर्विचार कीजिए, चाहे वो आतंकवाद को सपोर्ट करने की आपकी नीति हो, इजराइल के प्रति जो इतनी घृणा और नफरत की जो भावना रहती है, उन सब के बारे में आप पुनर्विचार कीजिए, उसको बदलिए।
लेकिन ऐसा न करके उन्होंने एडमेंट रुख अपनाया और वो अपने सुप्रीम लीडर को खो चुके हैं। जी। लेकिन अगर फिर से अगर उसी तरीके के रास्ते पर चलेंगे और अब अन्य राष्ट्रों के साथ भी शत्रुता मोल ले रहे हैं, सऊदी अरेबिया हो, यूएई हो, कतार हो, ओमान हो, सबके ऊपर एक तरफा हमले कर रहे हैं। इसी वजह से मैंने कहा कि ये विनाशकाले विपरीत बुद्धि वाली, यानी कि ये ईरान को बहुत उल्टा पड़ने वाला है। जिस तरह से अलग अलग देशों पर भी ईरान हमले कर रहा है, हालांकि अब विरोध करना है, लेकिन अब सिविलियंस को मारने का क्या आखिर उसका इरादा है, ये समझ से परे है। मैं सर लौटती हूँ, हमारे साथ डॉक्टर मासिल सोहेला जी जुड़ गए हैं, ईरान और मिडिल ईस्ट की जानकार है। मैम स्वागत है आपका। आप ही से जानना चाहूंगी, क्योंकि देखिए हमारे साथ और भी गेस्ट जुड़े हुए हैं, वो भी यही कह रहे हैं कि ईरान जो इस समय कर रहा है विनाशकाले विपरीत बुद्धि वाला काम, ये उसको बहुत भारी पड़ने वाला है। मिडिल ईस्ट में क्या शांति आएगी या कुछ और नया मोड़ लेने वाला है, क्योंकि मिडिल ईस्ट को लेकर सबसे ज्यादा चिंता है। गुड आफ्टरनून टू ऑल। मैम, ये है कि देखिए ईरान ने सिर्फ आज कल और जो भी रिटेलिएशन दिखा रहे नहीं है 47 ईयर्स से, और उससे पहले भी जो गलत काम किया है वही इसका रिजल्ट जो आज वो भुगत रहा है। देखिए सारे ये जो मिडिल ईस्ट कंट्रीज थे ईरान के साथ देके नेगोशिएशंस को इतना डिले करके इसके लिए टाइम लिया जब तक कि यूरेनियम इनरिच करे, सारे मिसाइल्स को अपना कंप्लीट करके अटैक करे। देखिए ईरान ने जो किया है एनीवे उसको तो उसके जो हार है तो वो मिलेगा ही मिलेगा, बट ये हिस्टीरिया एंड डेस्परेशन में जो अटैक कर रहे हैं अपने दोस्तों के ऊपर, सब लोगों ने उसके साथ दिया है, फिर भी ये ऐसे रेजिडेंशियल एरिया में और लोगों को अटैक कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा मशीन है ईरान की, जो अभी इस्लामिक रिपब्लिक है। इसको पहले बहुत अच्छे फैसेट से दिखाया गया, फ्रेंड्स बनाया, बट वह अब उसकी असलियत पता चल रहा है दुनिया को। देखिए एक स्कूल में 50 बच्चे मर गए क्योंकि इन्होंने जाके उधर बेसमेंट्स में उनकी हाइडिंग और शेल्टर है आईआरजीसी की, और स्कूल की गेट को बंद करके जब अटैक हुआ तो 50 मर गया बच्चे। तो बच्चे को फ्री करना चाहिए था, घर पे भिजवाना चाहिए था, इंटरनेट सा क्लोज, कोई कनेक्शन नहीं है। देखिए जो इस्लामिक रिपब्लिक कर रहे सही उसके अगेंस्ट चले जाएंगे, चाहे आज हो, चाहे कल हो, चाहे 2 महीने के बाद हो, वो सरवाइव नहीं कर पाएंगे इस एटीट्यूड जो वो दिखा रहे हैं इंटरनेशनल वर्ल्ड को, और स्पेशली अपने मिडिल ईस्टर्न कंट्री के जो प्रॉक्सीज है और उसके जो फ्रेंड्स है जो उनके साथ दिया। अब वो अपने प्रोपेगेंडा मशीन जो ये हाई कमीशंस है धीरे धीरे पाकिस्तान में, अफगानिस्तान को तो छोड़िए, बाकी दूसरी में जहां पे है उसको भी इंस्टिगेट करके वो केओस क्रिएट करेंगे, जरूर करेंगे। आप देख लीजिए वो क्या करेंगे। उनकी सर्वाइवल इज विद क्योस। उनको तो अच्छे पॉलिसीज तो आज तक दिखाया ही नहीं है। नेशन इज सफरिंग, बट अब क्या डिसाइड करेंगे जब मेन लीडरशिप चला गया, जब उनकी मेजर आर्मी एयरफोर्स सारे लीडर्स जा रहे हैं, तो बहुत वीक हो गया है मैम, बहुत वीक हो गया। आपको ये देखिए दुनिया को इसकी वैल्यू नहीं पता था कि खामनेई क्या वेट लेके चल रहा है उसके। वो सब चीजों के रिस्पॉन्सिबल थे, वो पूरे देश चला रहे थे, सारे इकोनॉमी, एवरीथिंग, वो सब कुछ हाँ बोलते थे हाँ होता, ना बोलते थे ना। और बहुत सारे डिफेक्ट हो रहे हैं आईआरजीसी से, काफी वीक है इनसाइड, वरना तो क्यों इंटरनेट बंद कर दिया, क्यों लैंडलाइन बंद कर देते। ठीक है, ये बहुत बड़ा सवाल है। मैं आपके पास लौटती हूँ, आप अपनी बात को कंटिन्यू कीजिएगा। इस वक्त एक वीडियो सामने आया है जो खिलाड़ी हैं भारत के, उन्होंने, क्योंकि वो दुबई में इस समय फंसी हुई हैं, तो वहीं से एक वीडियो आया जो हम अपने दर्शकों को दिखाना चाहेंगे, क्योंकि हालात काफी ज्यादा चिंताजनक हैं और लगातार हमले हो रहे हैं। हम आपको दिखाते हैं एक वीडियो। Hi everyone, I wanted to share a quick update, and firstly thank you all who have been reaching out and checking on us. And well, I was transiting from Bangalore, where I train and live full time now, to Birmingham in the UK to compete the All England Championships. And once our flight landed in Dubai, events beyond our control began to unfold, and shortly after, the airspace also was shut down, and the last few hours have been extremely tense. We could hear the sounds of interceptions overhead, and a few hours later there was explosion very close to where we were holed up at Dubai airport. My coach was barely about 100 meters away where it happened, and had to quickly move out of the area. Experiencing something like this in such close quarters is truly, it truly shakes the very, foundation you're built on, and you never expect these. तो आपने सुना पीवी सिंधु को, और वो किस तरह से हालात बयां कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हर घंटे डर बढ़ रहा है।
राजन जामवाल जी, आप ही से मैं जानना चाहूंगी, आखिर जिन देशों पर ईरान हमले कर रहा है वो आखिर सामने क्यों नहीं आ रहे, वो खुलकर इस बात का विरोध क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि जब साथ दिया, सहयोग किया, लेकिन अब देखिए उन्हीं की जगहों पर जाकर निशाने जो है वो किए जा रहे हैं, उन पर अटैक हो रहे हैं। देखिए ऐसा नहीं है कि साथ नहीं दे रहे। यूएई ने तो ओपनली बोल दिया वी विल टेक रिवेंज। यूएई हैज ओपनली सेड वी विल टेक रिवेंज। एंड ईरान, आपको समझने की जरूरत है ईरान क्यों कर रहा है ये। देखिए इस वक्त इजराइल का एयर डिफेंस बहुत मजबूत है। नॉट ओनली उनके पास आयरन बीम, आयरन डोम है, पूरा यूएसएस फोर्ड हैफा के सामने खड़ा है, उसका पूरी फ्लीट का एयर डिफेंस है, वो इजराइल के एयर डिफेंस के लिए है। तो वेरी स्ट्रांग एयर डिफेंस, और उसमें से मिसाइलें पेनिट्रेट करना, आप 500 मिसाइलें फेंकोगे, 2-4 पेनिट्रेट करेंगी, दैट मतलब उस लेवल का अनसक्सेसफुल रेट है। वेरएज ये जो बेसिस हैं 8 कंट्रीज में, मिडिल ईस्ट में, अमेरिका के, वहां पे इतना स्ट्रांग एयर डिफेंस नहीं है। और ईरान के लिए जरूरी है उनको कहीं सक्सेस दिखानी है, तो भी जहां उनको लगता है आसान है वहां पे वो अटैक कर रहे हैं। इसलिए बहरान, बहरेन, कतर, एवरीवेयर, जॉर्डन, सऊदी अरेबिया, यूएई, वो हमले कर रहे हैं बेसिकली सक्सेस दिखाने के लिए। पर इन द प्रोसेस हो क्या रहा है, वो अपने खिलाफ एक कोलिजन खड़ा कर रहे हैं। ईरान अपने खिलाफ एक कोलिजन खड़ा कर रहे हैं, जो कि लॉन्ग टर्म आप छोड़िए, इवन शॉर्ट टर्म में उसके लिए काफी खतरनाक होगा। बिकॉज अभी इन रजीम्स को, सऊदी अरेबिया जो शायद ओपनली ईरान के खिलाफ नहीं जा सकते थे, नाउ दे हैव ए लेजिटिमेट रीजन, अपनी पॉपुलेशन को समझा सकते हैं कि हम क्यों ईरान के खिलाफ जा रहे हैं, क्यों हम ये कोलिजन ज्वाइन कर रहे हैं। बिकॉज एंड ऑफ द डे इनमें से कोई भी रजीम ईरान को पसंद कभी नहीं करता था। सारे उसके प्रॉक्सी से तंग थे, चाहे वो हिजबुल्लाह हो, हूती हो, हमास हो, सारे इनसे तंग थे। हूती ने कितनी बार सऊदी अरेबिया पे हमला किया है, एंड मतलब सारे तंग थे, एंड दे वांटेड गुड रिडेंस। तो सबके लिए अगर ये रजीम चेंज होता है, तीनों ये प्रॉक्सीज खत्म होते हैं, इट विल बी गुड रिडेंस। ठीक है संजीव श्रीवास्तव जी, आखिर अगर ये जो देश है जिन पर हमला हो रहा है ये साथ आ गए तो फिर क्या होगा? देखिए, ईरान की इस्लामिक रिजीम, जैसा कि मैंने कहा कि वो विनाश का उसने रास्ता चुना है, विपरीत बुद्धि वो दिखा रही है, और उसके जो पतन का की जो प्रक्रिया जो पहले से ही शुरू हो चुकी है, वो और अधिक तेज गति से उसका कोलैप्स होगा। और ये जो इस समय की जो रिमेनिंग जो लीडरशिप है, अगर वो अपने आप को सर्वाइवल अपना चाहती है, तो बेहतर यही होगा कि वो इस तरीके के कदमों से बाज आएं और अमेरिका के साथ किसी भी तरीके का संवाद इत्यादि के बारे में सोचें। जैसा कि कल ही अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 8 मिनट के अपने एक वीडियो संदेश में 2 विकल्प जो रिमेनिंग लीडरशिप है उसके सामने रखे थे। ये पहले ये कहा था कि जो IRGC, विशेष रूप से IRGC की चर्चा की थी कि यदि वो अपने आर्म्स ले डाउन करते हैं, यदि वो सरेंडर करते हैं, तो उनको पूरी इम्यूनिटी दी जाएगी, उनको कोई क्षति नहीं पहुंचाई जाएगी। और जो लीडरशिप है जो वर्तमान समय की, वो अपने सर्वाइवल को, अपने जीवन को बचा सकती है, उसके पास ये ऑप्शन मौजूद है। लेकिन यदि उन्होंने टकराव का रास्ता अख्तियार किया तो उन्होंने एक शब्द इस्तेमाल किया, सर्टेन डेथ। तो ये जो रिमेनिंग लीडरशिप है, जो कि अपने आयतुल्लाह खुमैनी को खो चुकी है, सुप्रीम लीडर को खो चुकी है, रक्षा मंत्री को खो चुकी है, IRGC के चीफ को खो चुकी है, अन्य अनेकों जो टॉप लीडरशिप एलिमिनेट की जा चुकी है एक दिन की कार्रवाई के अंदर। और यही जो कार्रवाई अगर 1 हफ्ते और 10 दिन 15 दिन और चलेगी तो क्या कोई बचेगा उसमें? जो इस समय की लीडरशिप है उसको इस बारे में सोचना चाहिए। तो ये जो पूरी सिचुएशन है वो ईरान के जो बची खुची जो लीडरशिप है उसके लिए एक अंतिम विकल्प है। लेकिन ऐसा लगता है कि उनके अंदर अभी भी वो युद्ध का जो उन्माद है वो छाया हुआ है, और वो पहले से ही आतंकवादियों को सपोर्ट करते थे, इजराइल को वर्ल्ड मैप से मिटाने की बातें किया करते थे, डेथ टू अमेरिका, डेथ टू इजराइल के नारे लगाते थे, और आज वही डेथ अमेरिका और इजराइल ने जाकर के उनको दे दी है। तो जो आतंक का रास्ता चुनेगा, जो विनाश का रास्ता चुनेगा, उसका अंजाम यही होगा। जो ठीक है डॉक्टर सोहेला, क्या इसी वजह से ट्रंप लगातार कह रहे थे कि हमने इतिहास के सबसे क्रूर शासक को मार दिया? आखिर कैसा सहयोग है जहां पर आप कहते हैं कि हम आपके साथ खड़े हैं, लेकिन जब वक्त आया तो आप उन्हीं जगहों पर हमले कर रहे हैं? ये कैसा सहयोग है? देखिए, ये तो IRGC और इस्लामिक रिपब्लिक की असली रूप है।
ये उसके असली रूप है आज मैडम जो दिखा रहे हैं। ये काफी सालों से अपने इकोनॉमिक गेन की वजह से और आपकी प्रॉक्सी के पावर की वजह से इन द रीजन एंड ऑफ कोर्स बाकी यूएस में, यूके में, आज आप देखिए अगर ये IRGC ना भी रहे, आगे जाके टेररिज्म, असैसिनेशन काफी शुरू करेंगे। ये इनकी हिस्ट्री है फ्रॉम बिफोर 1950s, इस्लामिक ब्रदरहुड के ब्रांच होते हुए। एंड हामिनी द लीडर वाज अ पार्ट ऑफ दैट। उन्होंने नवाब सफवी के बच्चे की तरह, बेटा की तरह रहा है। सो ये उनकी असली रूप है जो आज दिखा रहे इन अ डेस्परेशन। यहाँ की मे बी द फाइनल स्टेप्स, ये तो देखना पड़ेगा आगे कुछ दिनों में, बट ये जरूर गिरेंगे। और ये जो इनकी बहुत लो लेवल की है, ऑलरेडी डिफेक्शन में है, दे आर ऑल डिफेक्टिंग फ्रॉम द IRGC, सब भाग रहे हैं। बट वो लीडर्स जिनकी हाथों में लोगों के खून है, जनता के खून है, और उन्होंने काफी ये मैसेकर में जो शामिल हुए हैं, वो कहाँ भागेंगे या कि कंट्री को छोड़ के जाएंगे, वो देखने वाली है। यानी कि असलियत अब डॉक्टर सोहेला सामने आ रही है, जिस तरह के लगातार सहयोगी देशों पर भी हमले हो रहे हैं, और ये सामने आना भी चाहिए था कि आपके मन में क्या है और आप एक्शन क्या करते हैं। फिलहाल शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए रिजवान जमवाल जी, आपका भी, और संजीव श्रीवास्तव जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए।